हम उस गाड़ी में बेच रहे थे, जबरन आके रुपया मेरा पॉकेट से निकाल छीन लिया। 42-4375 हम उस गाड़ी में बेच रहे थे, जबरन आके रुपया मेरा पॉकेट से निकाल छीन लिया। 42-4375 रुपया था। चाकू से बाहर चाकू उसी का था सर। चाकू से डेरा पैसा छीन लिया, मांग रहे थे तो चाकू से डेराने लगा। ऊपर वाला पैकेट में चाकू रख लेता। सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक अनुसंधान, इसके आधार पर जो चाकू से हमला करने वाले व्यक्ति थे उनकी पहचान की गई और उनको अरेस्ट किया गया। बीते शुक्रवार को आपको बता दें कि हमने एक खबर चलाया था जिसमें कि पटना रेलवे स्टेशन पर देवेश कुमार सिंह जो टिकट उप महानिरीक्षक थे उन पे हमला किया गया था। हमला इसलिए किया गया था क्योंकि वह पैसेंजर से टिकट की डिमांड की थी और टिकट नहीं दिखाने के वजह से उन्होंने बताया था कि हमने जब फाइन की मांग की तो वह युवक तैश में आकर के मुझसे एक धारदार हथियार से हमला कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि हालांकि इसमें रेल पुलिस ने कुछ ही घंटों में उस युवक को पकड़ लिया है और सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन जो देवेश कुमार सिंह टिकट उप महानिरीक्षक हैं वह अपनी बयानों से पलट गए हैं। आपको बता दें कि कल उन्होंने हमारे ही चैनल पे एक बयान दिया था कि जो रेलवे में मैं पद नियुक्त हूँ टीटी के पद पे और मैं टिकट निरीक्षण कर रहा था 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। उसी दरमियान यात्री से एक युवक से मैंने टिकट मांगा तो उसके पास टिकट नहीं होने की वजह से जब मैंने फाइन की बात की तो वह तैश में आकर के मुझसे हमला कर दिया। लेकिन उसने पुलिस को फर्द बयान यह लिखवाया है कि एक वेंडर जिसका नाम दीपक है वह चार्जर ईयरफोन बेचता है और उसी से हमला मुझ पर किया है। हालांकि आपको बता दें यह जो देवेश कुमार सिंह टिकट उप महानिरीक्षक है इनकी पहले भी ऐसी घटनाएं इनके साथ हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने तो अपराधी को पकड़ लिया लेकिन मामला यह कुछ और ही नजर आ रहा है। और यहाँ पर रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर उस अपराधी को पकड़ने के बाद पीसी के दौरान क्या साक्ष्य और क्या बयान दे रहे हैं जरा देखें। कल दिनांक 1 मार्च को पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर श्री देवेश कुमार सिंह डिप्टी सीआईटी उनके ऊपर एक चाकू से हमला करने की घटना तथ्य प्रकाश में आया था। उस घटना में यह था कि वो टिकट चेक कर रहे थे प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर, तो एक व्यक्ति से वो टिकट उन्होंने मांगा और बनाने के लिए बोला, तो उसी में उसके साथ कहा-सुनी और मारपीट हो गया और उसी में आगे बात बढ़ने पे उस व्यक्ति के द्वारा इनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। उसके बाद इनका इलाज सुपर स्पेशलिटी जनरल अस्पताल में चल रहा है और उन्हीं के बयान पे पटना जंक्शन रेल थाना में 145/24 एक केस दर्ज किया गया और इसके सफल उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक श्री गोपाल मंडल के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया जिसमें कि थानाध्यक्ष पुनी पंकज कुमार, पुनी मनु राजा, राजेंद्रनगर थानाध्यक्ष पुनी राजेश कुमार, पटना जंक्शन पुनी रोहित कुमार सिंह, बंकाघाट थानाध्यक्ष सहनी चंद्रशेखर कुमार और हवलदार राजू कुमार, विनय कुमार, धर्मेंद्र और ये अनिल कुमार सभी लोग शामिल हुए और इसमें सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक अनुसंधान, इसके आधार पर जो चाकू से हमला करने वाले व्यक्ति थे उनकी पहचान की गई और उनको अरेस्ट किया गया और उनके पास से एक जो चाकू से जिन्होंने हमला किया था वो भी बरामद किया गया और यह केवल 4 घंटे के अंदर रेल पुलिस पटना द्वारा उनकी अरेस्टिंग की गई है। उससे पूछताछ जो की गई तो वो पकड़ाए हुए व्यक्ति जो अरेस्ट किया गया दीपक कुमार झा थाना खुसरूपुर जिला पटना के रहने वाले हैं। वो वेंडर का काम करते हैं जो ईयरफोन वगैरह बेचते हैं ट्रेन में घूमकर और उन्होंने अपने बयान में बताया कि ये टिकट को लेके उनका बकझक हुआ और इसी क्रम में बात बढ़ी तो उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कान में अपनी तलफता स्वीकार की है। ये जो वेंडर है सर इसके पास से 4100 के ऊपर कुछ पैसे थे और टीटी साहब निकाल दिए हैं इसके पैकेट से। अभी इस तथ्य पे ये तथ्य प्रकाश में आई नहीं है लेकिन इन सारे बिंदुओं में जो वेंडर है जो दीपक कुमार झा उसका बयान लिया गया है और उसके जो द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं उसके ऊपर भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। सर घटना का पीओ कहाँ है? 2 नंबर प्लेटफॉर्म के कहाँ? प्लेटफॉर्म नंबर 2 के उस तरफ आगे इंजन की तरफ जो पटना इंदौर ट्रेन थी उसके आगे इंजन की तरफ जहाँ पर कि सीसीटीवी का कवरेज नहीं था वहाँ पे तो, लेकिन चूंकि सीसीटीवी में एक आध जगह कहीं उनका आया तो हम लोगों ने उसको
पहचान करने का प्रयास किया और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए जो वादी हैं, जो देवेश कुमार सिंह डिप्टी सीआईटी, उनको भी दिखाया गया, उन्होंने भी पहचान कर लिया है अभियुक्त को, तो उस प्रकार से वो स्थापित हुआ। लेकिन अभी तक जो दीपक कुमार झा हैं, उनका प्रोफेशन के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन उनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। चाकू कहाँ है? चाकू उनके पास से बरामद हो गया, उसको हम रेल पुलिस पटना के द्वारा जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि चाकू देवेश जी के पास ही था जिस चाकू से हमला हुआ। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जो पकड़ाए व्यक्ति दीपक कुमार झा ने जो कुछ तथ्य बताए हैं, उन पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। देवेश जी के चरित्र का भी जांच होगा क्या? वो भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। नहीं, यह एक आपराधिक घटना है और आपराधिक घटना का रेल पुलिस पटना द्वारा सफल उद्भेदन करते हुए उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी अन्य जो उनके संबंध में कुछ भी तथ्य प्रकाश में आता है अनुसंधान के क्रम में, इस संबंध में रेलवे प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। क्योंकि देवेश कुमार से एक महिला को पूर्व में भी काफी विवाद हुआ था और वो देवेश कुमार पूरी तरह से उस महिला को मारे। वो अभी अनुसंधान के क्रम में ये तथ्य हम लोग के प्रकाश में नहीं आया। जो भी तथ्य उनके अपने कार्य के बारे में जो भी रेल पुलिस पटना को पता चलेगा, तो ये चूंकि प्रशासनिक मामला है और उनको उसके ऊपर निर्णय रेलवे प्रशासन को लेना है, तो वो हम लोग उनको अवगत करा देंगे। जो अनुसंधान के क्रम में कुछ तथ्य अगर इस प्रकार का आता है, तो हम लोग उसको रेलवे प्रशासन को हम लोग अवगत करा देंगे। मामले में नहीं, यह हम लोगों को आपराधिक मामले की जांच करनी है। जो उनके ऊपर जो भी उनके कार्य से संबंधित जो भी उनके ऊपर कुछ तथ्य प्रकाश में आता है, उससे हम लोग रेलवे प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हम लोग अवगत करा देंगे। पीटी साहब जहाँ पर उनके साथ घटना घटी, वहां पर वो क्या कर रहे हैं? वो जो उन्होंने बताया कि वो जो एक ट्रेन है 8623 कोसी एक्सप्रेस, उससे वो उतरकर टिकट चेक कर रहे थे और वहां पे उतरकर अन्य यात्रियों का टिकट वो चेक कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने इस व्यक्ति का टिकट इससे मांगा और इसके पास टिकट नहीं था, उन्होंने बनवाने के लिए उसको अनुरोध किया। तो उसके बाद वो बात थोड़ी बढ़ गई और उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई और चाकू से इस व्यक्ति ने हमला कर दिया, जैसा देवेश कुमार सिंह डिप्टी सीआईडी ने बताया। ऐसा नहीं लगता है कि किसी बॉगी का ये सारे बिंदु जो तथ्य आ रहे हैं, तो सभी बिंदु पे हम लोग अनुसंधान उस पर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अमृतेंद्र शेखर ठाकुर ने साफ तरीके से कहा है कि देवेश कुमार जो टिकट उप महानिरीक्षक हैं, उन पे हमला करने वाला दीपक कुमार झा पकड़ा गया है। उसके पास से चाकू भी, धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। लेकिन जो हमारे चैनल पे टिकट उप महानिरीक्षक ने बयान दिया था, उस बयान से वह टीटी साहब पलट चुके हैं। मामला कुछ और है। और आपको बता दें कि यह जो दीपक कुमार जिसका नाम है, व्यक्ति जो वेंडर है, उसने बताया है कि उनके पास से पैसा उगाही किया जा रहा था जबरदस्ती। उनके पैकेट में तकरीबन 4300 रुपए थे और 4300 रुपया टीटी महोदय ने उनसे झपट लिया। इसी दरमियान उन दोनों में हाथापाई होती है और इसी दरमियान चाकू से उन पे वार हो जाता है। हालांकि दीपक का कहना है कि चाकू टीटी महोदय के पास से ही निकला था और वो अपने पैकेट से चाकू निकालकर मुझे डरा और धमका रहे थे। इसी पश्चात आनंद फानन में दोनों में झड़प होती है और झड़प में उन्हीं के चाकू से उनके गाल पे लग जाता है। वेंडर है दीपक, वह क्या बयान दे रहे हैं जरा यह भी देखें। सर, पटना में चार्जर हेडफोन बेचते हैं। हाँ, पटना रेलवे स्टेशन पर सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। ठीक। पटना रेलवे स्टेशन पर चार्जर हेडफोन बेचते हैं। वहाँ पे एक टीटी है सर, हम लोग को बार बढ़ा के पैसा छीन लेता है पैकेट से, ठीक ना। हम उस गाड़ी में बेच रहे थे, जबरन आके रुपया मेरा पैकेट से निकाल छीन लिया। 4375 रुपया था। चाकू से बार चाकू उसी का था सर। चाकू से डेरा पैसा छीन लिया, मांग रहे थे तो चाकू से डेराने लगा। ऊपर वाला पैकेट में चाकू रख लेता, चाकू से डेराने लगा सर। और जब मैंने कि उसको अपने चाकू से मैंने हम अपना बचाव किए तो उसको लग गया चाकू से। हम अपना बचाव किए तो उसको चाकू से लग गया। तो मैंने कि हम भाग गए, फिर हमको हम खुद हम आए थाना पर सर। ठीक। जाहिर सी बात है कि आपने भी सुना कि जो वेंडर है दीपक, उन्होंने अपने बयान में क्या बताया है। अब देखना यह होगा कि पूरी तरीके से स्पष्ट यह कहानी क्या है, आगे क्या निकल कर आती है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।